अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीक रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंतहाई जानी पहचानी शख्सियत जमीयत उलमाए पाकिस्तान सुप्रीम कौंसिल के मेंबर और जमीयत उलमाए पाकिस्तान शमाली पंजाब के सूबाई सदर और तहसील टेक्सला की अमन कमेटी के सदर जनाब पीर सईद अहमद ख़ान नक्शबंदी साहब के पास 2 दिन पहले हमने एक वीडियो रोड के हवाले से अपलोड की थी, जिसमें टेक्सला चौक का यू टर्न और टेक्सला चौक के जो मसाइल हैं और जीटी रोड के जो हादसाती मामलात हैं, वो वीडियो पीर साहब ने देखी तो पीर साहब ने कमाल शफ़क़त करते हुए हमसे रब्ता किया और इस हवाले से वो कुछ गुफ्तगू करना चाहते थे। तो अभी हम इनके पास हाज़िर हुए हैं, बात करते हैं। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। पीर साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने शफ़क़त की। माशाल्लाह जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो बताएं, रोड के हवाले से आपने हमारी वीडियो देखी तो क्या आप कहते हैं उस हवाले से? माशाल्लाह रोड के वाले से, यू टर्न के वाले से या टेक्सला चौक ख़त्म नबूवत चौक के वाले से जो वहाँ रश होता है और बिलखुसूस जो डैम्पर जो बड़ी गाड़ियाँ एचएमसी रोड की तरफ जाती हैं, जिस वजह से यू टर्न बंद करना पड़ा और यू टर्न बंद करने से भी मसाइल बड़े कम नहीं हुए। उसका बुनियादी वजह ये है कि जितने यू टर्न बंद करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, जब तक इसके मुतबादल बाईपास नहीं बन जाता उस वक्त तक टेक्सला के लोगों के लिए परेशानी बहरहाल बाकी रहेगी, क्योंकि रोड कितना तोसी करेंगे, जितना तोसी करेंगे इतना हर साल ट्रैफिक का हजम भी बढ़ेगा और जब हजम बढ़ेगा तो फिर इतना मेरा ख्याल है रोड नहीं। अब इसके लिए लाजमी है कि टेक्सला वाक कैंट की जो आबादी का तनासब दिन ब दिन बढ़ रहा है, तकरीबन अभी 11 लाख के करीब टेक्सला वाक की आबादी पॉपुलेशन हो चुकी है और इतनी पॉपुलेशन के लिए ये जो रोड जीटी रोड या एचएमसी रोड, ये दोनों रोड ये 2 से 3 लाख आबादी के लिए बने थे। अब कई गुना ज़्यादा आबादी, 5 गुना ज़्यादा जब आबादी बढ़ गई तो इस शहर के लिए बाईपास की दोनों जगह से, टेक्सला से भी और वाक एंड के भी, की अशद ज़रूरत है। लेकिन वो जो टेस्ला का यू टर्न बंद किया गया, उसको बंद तो नहीं होना चाहिए था। वो तो 12-13 साल पहले तामीर किया गया था अंडरपास। तो अगर वो गलत तामीर किया गया है तो वहाँ के जो एनएचए के जो बड़े इंजीनियर थे, जो जिम्मेदारान थे, तो उन्होंने क्या सोच कर बनाया? वो तो ज़ाहिर है 12-13 साल पहले जितना हजूम कम था इतना बड़ा है और उन्होंने अपनी तरफ से ये टेक्निक अपनाई है, उसकी वजह से, इसी वजह से कि ताकि हजूम शायद कम हो ट्रैफिक का। जिस वक्त वहाँ से ट्रैफिक यू टर्न होती है तो ट्रैफिक चौक में रुक जाती है, लेकिन मसला वही बना कि जमीलाबाद के पास जब ट्रैफिक इधर से वापस जाती है टेक्सला बाईपास, वहाँ चौक में फिर जाकर उसी तरह रश बन जाता है। वो मसले का हल तो नहीं है ना। असल मसला तो ये है कि डैम्पर ट्राले जो बड़ी एचएमसी का जो रोड है, एचएमसी रोड, बज़ाहिर तो वो एचएमसी रोड अभी शहर का रोड बन चुका है, लेकिन वो क्योंकि बैन सूबाई रोड है, कानूनन तो बंद नहीं कर सकते जब तक उसका मुतबादल रोड नहीं देंगे। तो उसका मुतबादल रोड बनाने के लिए अब लोग यही सवाल करते हैं कि जगह कोई नहीं है, तो वो रोड जगह बनाने के लिए जगह बनानी पड़ती है। उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि टेक्सला बाईपास से रेल की पटड़ी के साथ, जो रेल की पटड़ी के साथ तजावज़ात हैं वो ख़त्म की जाएँ और उसे तोसी करके हाथे तक, बल्कि फ़ारूकिया तक रेल की पटड़ी के साथ साथ अगर रोड बन जाए तो वो रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट पे बोझ भी ना डले। गवर्नमेंट अपने पास से ये करे कि वहाँ स्पेस क्लियर करके तो जो अतार इंडस्ट्री है और आता का जो क्रैश प्लाट हैं उन्हें पाबंद किया जाए, ताकि वो सारे लोग मिल के वो रोड बनाएं। देखें, हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कि सियालकोट में ताजरों ने एयरपोर्ट बना लिया। गवर्नमेंट ने जब उन्हें मौका दिया तो एयरपोर्ट ताजरों ने बना लिया। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये मसला हल हो सकता है। फिर जिस तरह के अब देखें गांगू बहादुर में अब गाड़ियाँ जबती हैं, तो वो गांगू बहादुर में भी हादसा भी आए रोज़ होने शुरू हो गए। आगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, फिर वहाँ भी रश बनेगा और परेशानियाँ बनेगी। यही रोड अगर रेल की पटरी के साथ साथ जाके आता है, जहाँ क्रैश प्लाट शुरू होते हैं वहाँ से रोई के अंदर अंदर से, और नाला रो जो है अब तो वैसे ही खाली पड़ा हुआ है, उससे भी खानपुर तक वो रोड बन सकता है, ताकि अब खानपुर की तरफ ये जो क्रैश प्लाट आगे खानपुर की पहाड़ी नजफ़पुर की तरफ ऊपर जो जा रहे हैं, वो सारा जब इसी रोड पे, खानपुर रोड पे जाएगा तो वो तो आबादी के लोगों के लिए एक और मुसीबत बन जाएगी। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि 12-13 साल पहले, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन 12-13 साल पहले जो इन्होंने आबादी का जो उनको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस हिसाब से उन्होंने यू टर्न बनाए थे। लेकिन पीर साहब मसला ये है कि 12-13 साल पहले टेक्सला की जो क्रशर इंडस्ट्री है मरगला, वो तो पूरी आबोताब के साथ चल रही थी। बड़ी बड़ी डंपर गाड़ियाँ सैकड़ों की तादाद में चल रही थी। लेकिन अभी इन 2 सालों में
बल्कि 3 सालों में। टेक्सला क्रश इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है, तो उस हवाले से जो बड़े बड़े डंपर्स हैं, लारियाँ हैं, ट्रक हैं, वो तो अब टेक्सला से ख़त्म हो गए हैं, वो तो आउटसाइड शिफ्ट हो गए हैं। उस हवाले से तो फिर जम कम हुआ है, बड़ा तो नहीं है। नहीं सर, उससे ज़्यादा बड़ा है कि पहले टेक्सला मरगला में क्रैश प्लाट थे और मरगला से इस्लामाबाद पंजाब की सारे क्रैश के जो डंपर थे, ट्राले थे, क्रैश की जितने भी ट्रांसपोर्टेशन थी वो उधर से वापस पिंडी की तरफ मुड़ जाती थी। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट वहाँ से टर्न लेके वहाँ से चली जाती थी। अब क्योंकि आते में क्रैश प्लाट लग गए हैं और इसी तरह 12-13 साल में ज़ाहिर तार इंडस्ट्रियल एरिया में भी इजाफा हुआ है, आते में भी क्रैश प्लाट ज़्यादा। और पहले तो यहाँ तक पोजीशन होती थी कि आते की क्रैश इस्तेमाल ही लोग नहीं करते थे, मरगला वाली ज़्यादा मशहूर। मरगला वाली क्रैश इस्तेमाल होती थी। अब वहाँ के साथ साथ जितने क्रैश प्लाट हैं वो इधर आगे हसन अब्दाल की तरफ जो शिफ्ट हुए हैं, हसन अब्दाल की तरफ शिफ्ट होने की वजह से ये जीटी रोड भी सारा बढ़ गया है कि आप सिर्फ टेक्सला चौक की बात कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मरगला से लेकर वाह गार्डन तक अगर सर्वे करें तो कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता, अल्लाह ताला माफ़ करे, हर हफ्ते में 2 से 3-4 हादसात लाजमी इस रोड पे होते हैं हर हफ्ते। और ये जितना भी डंपर का रश पड़ा है और डंपर जितने ज़्यादा होते हैं वो डंपर ज़ाहिर है कि रोक भी नहीं सकते। पिछले दिनों हमारे दोस्तों ने, समीउल्लाह भट्ट साहब ने काफ़ी कोशिश की और उन्होंने रोका, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, लेकिन डंपर वालों का भी अपनी तरफ से ठीक था। उनका एतराज़ ये था कि हम जिस वक्त ये डंपर, एक डंपर रोज़ाना 8 से 10 हज़ार रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देता है, तो वो जब 8 से 10 हज़ार रोज़ाना गवर्नमेंट को टैक्स देता है तो फिर उन्हें रोड पे चलने का हक़ है। लेकिन अगर यही बाईपास बन जाए दोनों शहरों के, बुरहान इंटरचेंज से लेकर 26 नंबर चुंगी तक, तमाम जीटी उस मोटरवे के साथ देखें तो 60-60 फुट उनका सर्विस रोड मौजूद हैं। रोड किसी जगह बना हुआ है, किसी जगह नहीं बना हुआ है, लेकिन 60 फुट स्पेस मौजूद है। वो अगर गवर्नमेंट स्पेस 100 फुट कर ले और जितनी सोसाइटियाँ हैं, सोसाइटियों के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, तमाम सोसाइटियों को पाबंद किया जाए। 26 नंबर से लेकर बुरहान इंटरचेंज तक सोसाइटियों से सरकारी सतह पर मुज़ाकरात की जाए, उन्हें पाबंद किया जाए। उसमें वफाकी वज़ीर मवासिलात की भी ज़िम्मेदारी बनती है और वफाकी वज़ीर हुसैन मौलाना अब्दुल वासित साहब से हम गुजारिश भी करेंगे कि वो ख़ुद इस पर तवज्जो दें कि वो सोसाइटियों वालों से इस चीज़ पे एग्री करें, उन्हें पाबंद करें कि वो जीटी रोड पे जितना जो कॉलोनियों की 12 साल पहले आप देखें फैसल हिल्स नहीं थी, 12 साल पहले न्यू सिटी फेज़ 2 नहीं थी, 12 साल पहले खैबर सिटी नहीं थी, ये सोसाइटियाँ जो हैं 12 साल पहले कोहिस्तान इनकलेव नहीं थी। ये सोसाइटियों का जो हजम बढ़ा है, आबादी जो बढ़ी है, आबादी को भी देखें कि 12 साल में हमारी आबादी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मेरी भी यही राय थी कि 26 नंबर चुंगी से लेके हसन अब्दाल तक, बुरहान तक होने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि डंपर्स के जो हादसात होते हैं ज़्यादातर उनका निशाना जो है वो मोटरसाइकिल वाले हज़रात बनते हैं, लेकिन गलती जब देखा जाए, तहकीकात की जाती है तो मोटरसाइकिल वालों की निकलती है कि स्पीड के साथ कटें मार रहे होते हैं। तो इस हवाले से मोटरसाइकिल वालों को कम अज़ कम हदायत करनी चाहिए, उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहिए। वो तो देखें जी, हमारे मुल्क का किसी चीज़ का कोई परेशान हाल ही नहीं है। वैसे तो चाहिए ये कि मोटरसाइकिल वाले जितने हैं इनके लिए कम से कम मोटर व्हीकल की तरफ से ये हमारे वार्डन की तरफ से कोई कोर्स होना चाहिए। मोटरसाइकिल का लाइसेंस जो बच्चा भी उस पर सख्ती हो, मोटरसाइकिल के लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल भी कोई बच्चा ना चला सके, और उसके लिए सख्ती जब होगी और उसकी बाज़ाब्ता ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए। दूसरा, जब ये रोड मोटरवे का मसला, डैम्परों का मसला हल हो जाए, फिर सर्विस रोड हो और मोटरसाइकिल सिर्फ सर्विस रोड पे चले, जीटी रोड के साथ सर्विस रोड। लेकिन इस सूरत हाल में अगर सर्विस रोड बना भी देते हैं, डैम्परों का और इतना लोड ज़्यादा है कि इस पर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ये रोड। और आप भी देखें जितना कारोबार है, बिजनेस है, सारा जीटी रोड पे आ रहा है। देखें कि जितने माल हैं सारे बार जीटी रोड पे आ गए हैं, पहले कोई माल जीटी रोड पे नहीं था। हमें यहाँ से अगर कोई सौदा सलफ लेने के लिए भी लोगों को अनवार चौक, लैकली चौक जाते थे। अब तो अनवार चौक में, इस इलाके में सबसे बड़ी दुकान जो है ना मशहूर ब्रॉडवे थी, वो भी बार जीटी रोड पे आ गई है। इसी तरह कपड़े का भी सबसे ज़्यादा अलफैसल क्लाथ वाली बार जीटी रोड पे आ गया है, बाथरूम मोड़ में। ये तमाम जब बाहर आ रहे हैं तो इसलिए बार जीटी रोड तो एक शहर का रोड रह गया है। अब शहर का जो इंटरनल रोड है और बाईपास, उसमें फ़र्क होना चाहिए। जीटी रोड जब आज से 25 साल पहले बना था तो उस वक्त जीटी रोड पे रश नहीं होता था, वह फैक्ट्री अंदर से गाड़ियाँ बंद हुई, जीटी रोड पे आ गई।
लेकिन अब ये GT रोड देखें, शहर देखें, गुजरांवाला देखें, जितने बड़े शहर हैं उनमें बाईपास बन चुके हैं और ये करीब 10-15 साल में बने हैं, लेकिन हमारा कोई बाईपास नहीं। अगर अब बाईपास ना बनाया गया, अभी सोसाइटियाँ जिस तरह आगे बढ़ रही हैं और सोसाइटियों के बाद वहाँ भी वो रोड एक्सटेंड करना मुश्किल हो जाएगा, आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर क्या हाल बनेगा। अब सोसाइटियाँ इतनी बड़ी हैं, मुतबादल GT रोड, अब संजानी से आगे तो चलो रिंग रोड बन जाएगा, लेकिन ये आबादी तो रिंग रोड के से मुस्तफीद नहीं हो, कवर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ बाईपास दोनों, ये टेक्सला से लेकर फारूकिया तक, अतार तक, और दूसरा बाईपास बुरहान इंटरचेंज से लेकर 26 नंबर चुंगी तक लाजमी है। बहुत शुक्रिया पीर साहब। ये पीर साहब थे जिन्होंने तजावीज़ दी हैं बाईपास की, और अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो पीर साहब की तजावीज़ पर अमल करते हुए बाईपास की फ़ौरी तौर पर मंजूरी करें और इसको यकीनी अमल का रूप दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह।